तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरित त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन या वगैरह इन सब चीज़ों से पढ़ना है एंड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन करनी है, कैसे आपको फिर से उन चीज़ों को वापस से याद नहीं करने की नीड पड़े एंड आपके लिए वो चीज़ एकदम मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बट अब कंपल्शन नहीं रहा बिकॉज मैं फेल हुआ हूँ तो मैं इतने उससे नहीं बोल सकता कि आप लोग एकदम सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। मैं अपने टाइम में मैंने 11-12 दिया था और मुझे ड्रॉप देना पड़ा था बिकॉज मैं इनएलिजिबल था, मेरी एज 17 नहीं हो पा रही थी उस ईयर के 31st तक, इसलिए मुझे एक ड्रॉप भी देना पड़ा। जब मेरे स्कूल ईयर्स थे तब मैं स्कूल रेगुलर जाता था, बिल्कुल रेगुलर जाता था। मेरे स्कूल मतलब जाना इतना नहीं होता था लेकिन फिर भी मैं जाता था बिकॉज मुझे मौज मस्ती करनी रहती थी थोड़ा। एंड 3 to 4 आवर्स मैं पढ़ता था अपनी कोचिंग के अपार्ट सेल्फ स्टडी में। मतलब 3 आवर्स पढ़ता था मैं 11th में, 12th में 4 आवर्स पढ़ता था। फिर मैंने जब ड्रॉप ईयर गया तो जब मैंने ड्रॉप दिया तो कोचिंग का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया एंड थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का टाइम में मैंने 4 घंटे से बढ़ा के 5 घंटे कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मैं स्लीप पे बहुत फोकस करता था बिकॉज स्लीप जब आपका अच्छी रहती है तो आपका माइंड साउंड रहता है, आपको टेंशन नहीं होती है एंड वो चीज बहुत जरूरी है कि आपको टेंशन नहीं हो एंड वो आप पॉजिटिव काम करें। ठीक है, माइंड की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नीडेड है। तो आप लोग भी देखो कि आप क्या कर रहे हो। देखो मैं बता रहा हूं मेरा क्या रहता था। इफ मैं 7 आवर्स से कम सोता था तो मेरा दिमाग बहुत बेकार चलता था, पूरे टाइम मेरा दिमाग खराब रहता था। एंड अगर मैं 8.5 आवर्स से ज्यादा सोता था तो मुझे पूरे दिन नींद आती थी, पूरे दिन मैं आलस में रहता था। तो मेरा एक स्पेसिफिक था 7 to 8.5 आवर्स। अगर मुझे टाइम ज्यादा मिलता तो मैं 8.5 या 8 सोता था एंड कभी मुझे कम टाइम मिल रहा है तो मैं 7.5 से काम चला लेता था। ठीक है, तो आप लोगों को भी इंश्योर करना है, आप लोगों को जानना है आप कितनी नींद में काम कर सकते हो सकता है कुछ लोग 4 घंटे नींद में अच्छा काम कर लेते हो, कुछ लोग 6 में कर पाते हो, आप कितने में कर लो। तो एक रेंज अपनी स्पेसिफाई कर लो, एक डिसाइड कर लो कि इतनी स्लीप में काम करना है एंड वही सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लीप, तो मैंने उस पर बात की पहले। इसके बाद बात करता हूं पढ़ना कैसे। ठीक है, तो देखो आप लोग ड्रॉपर्स हो ज्यादातर, ठीक है, कुछ लोग फ्रेशर्स भी होंगे। तो जो फ्रेशर्स का तरीका होता है उनके लिए सब नया होता है, वो लोग फोकस ज्यादा कर पाते हैं, चीजें सीख रहे होते हैं, तो लोग लेक्चर्स को आराम से सुनते हैं, सब करते हैं। अगर पीडब्ल्यू से देख रहे हो तो 1.1x पे सुन सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो स्टिल सारे लेक्चर्स मैं सजेस्ट करता हूं आपको देखने चाहिए एंड जो भी आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं या फिर प्रिपेयर करने वाले उनको आपको बनाना पड़ेगा। आप लोग ये ऑप्ट कर सकते हो कि स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है वो टॉपिक में आप फ्लुएंट हो एंड हो सकता है 2x पे भी देख सकते हो, बट एक बार एटलीस्ट देख लो या फिर रेफरेंस के लिए आपको रखना चाहिए। बिकॉज मेरा जब ड्रॉप ईयर था तो मैं क्या करता था, मैं अपनी क्लास में सबसे आगे बैठता था एक कॉर्नर साइड पे, क्योंकि मुझे बोर्ड से ज्यादा नोट करने वाला काम था नहीं, मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड थे ऑलमोस्ट, बट स्टिल मैं अपने नोट्स और पैकेज लेके आया करता था क्लास में। एंड उस टाइम में मुझे उनकी नहीं नीड पड़ रही होती थी, एटलीस्ट तब भी मैं थोड़ा थोड़ा सुनता रहता था। एंड अगर मुझे लगता था कोई नई चीज आई, क्योंकि देखो कोई भी टीचर मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर एकदम सेम है तो फिर नई नई चीज बताएगा, बट स्टिल मेरे सेम टीचर्स थे, अगर वो कुछ नया बताते हो सकता है उन्होंने मुझे नहीं बताया तो मे भी वो बताएंगे तो मैं उनको ऐड करता था अपने नोट्स में, बाकी टाइम मैं अपने काम कर रहा होता था, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाना या ये सब। तो अगर तो मेरे पास तो फैसिलिटी थी नहीं कि मैं अपने टीचर्स को 1x की जगह 2x पे चला लूं, बट आपके पास है तो एक बार 2x पे या 1.7 या 5x पे ट्राई करो देखने का, अपने नोट्स को इंप्रूव करने को ट्राई करो। एंड उस दौरान हो सकता है क्या कहते हैं जब वो पढ़ा रहे हो तो आप कुछ रीड कर सकते हो उसी टॉपिक से रिलेटेड एंड इस तरीके से आप लोग फोकस कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपका फोकस रहता है ना दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट। हो सकता है आप आधे घंटे बहुत अच्छा फोकस करते हो सकता है आप 1 घंटे बहुत अच्छा फोकस करते हो सकता है आप 2 घंटे बहुत अच्छा फोकस करते हो। तो आपको देखना है, जनरली 1 घंटे के बाद नहीं फोकस होता है अच्छा, तो आपको क्या देखना है आप कितना फोकस कर पाते हो, व्हाट इज योर नेचुरल एबिलिटी एंड कितना अच्छा आप उसमें करते हो। लाइक मेरा स्टार्टिंग में जब मैं 9th-10th में था तो मेरा काफी मतलब 3-3 घंटे फोकस बहुत अच्छा रहता था। प्रिपरेशन ईयर में आया तो बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं था, सब चीजें नहीं थी उतनी, बट स्टिल मेरा 1 घंटे फोकस रहता था। एंड ड्रॉप ईयर में दैट गॉट डाउन टू आई थिंक 30-40 मिनट। तो यही करना है हम लोगों को, जितनी देर तक आपका बहुत स्ट्रांग रहता है फोकस उतनी देर आपको उस टॉपिक को एकदम अच्छे से करना है। जैसे आपको लगता है कि अब मेरा फोकस थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा है तो जब वो टॉपिक एंड हो जाए तो आप रोक सकते हो, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। आप उस 5 मिनट के ब्रेक में आप उधर बैठे मत रहना,
हो सके तो पानी वानी पी सकते हो, थोड़ा बहुत घर वालों से हल्की सी बात, बस 5 मिनट करना है आपको ब्रेक ये वाला, उसमें बात कर सकते हो या फिर कोई एक सॉन्ग सुन सकते हो। इस तरह से वो ब्रेक आपको मेंटेन करना है, ठीक है। एक्चुअली जब मेरी क्लास भी होती थी आकाश में तो मैं सजेस्ट करता था टीचर्स को, सर अब बहुत हो गया, एक थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं टाइप, आप भी पानी पी लो या कुछ कर लो टाइप। तो ऐसा मैं करता था एंड काफी लोगों को बेनिफिट भी होता है उन चीजों का। इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर क्या करना है, जब आपका पूरा एक लेक्चर फिनिश हो जाता है तब आपको अपने नोट्स उठाने हैं, ठीक है। ये चीज बिल्कुल करनी है। अगर आप ये करोगे ना, आपका बहुत चीजें वहीं खत्म हो जाएगी। आपका क्या रहता है, अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो ऑफलाइन में तो आप डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हो, तुरंत के तुरंत डाउट्स हो सके। नहीं होता है तो क्या करना, मैंने जो बताया कि आप उस टाइप में डाउट्स पूछोगे मुझसे उस सीक्वेंस में। आपको क्या करना है, जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है, आपका लेक्चर खत्म होता है, अपना लेक्चर बंद करो, थोड़ा सा टहलो 5 मिनट, फिर अपने नोट्स उठाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है, एकदम रिवाइज करो। एंड इस प्रेशर के साथ रिवाइज करना कि ये नोट्स तुम्हें अभी के अभी खुद को पढ़ाने हैं। अगर आप किसी भी चीज को किसी को टीच करते हो ना, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। इवन आकाश में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करता था, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रेंज के क्वेश्चंस मिले एंड ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं सीख सकूं दूसरों को सिखाते हुए, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना होगा, आप जैसे आपका लेक्चर फिनिश होता है, जस्ट अपना क्या कहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लो 5 मिनट का, उसके बाद अपने नोटबुक खोलो, उसको रिवाइज करो एंड साथ में ये प्रेशर रखो कि ये चीज तुम्हें अभी खुद को पढ़ानी है, ठीक है। 10-15 मिनट रिवाइज करो, देन क्लोज दैट नोटबुक। आप कितने ही एफिशिएंट हो कुछ ना, उसके बाद आप अपने आप को जब चीज पढ़ाओगे तो अपने आप जब तुम्हें पढ़ाना होगा ना, तुम टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें अपने आप डिवाइड कर लोगे। जब तुम अपने आप डिवाइड करोगे ना, वही चीजें आगे तुम्हें बहुत अच्छे से रिटेन करेगी। जस्ट क्लोज करो, अब फिर अपनी नोटबुक क्लोज करो और उस चीज को अपने आप को पढ़ाओ। हो सके तो एक प्लेन पेपर लेके थोड़ा थोड़ा उसमें भी पढ़ा सकते हो कि ये टॉपिक्स थे, ये था, इसमें सर ने ये बोला, इसमें ये बोला, इसमें ये बोला। उस जैसे तुम पढ़ा लो अपने आप को, एक बार फिर से नोटबुक ओपन करो, अपने नोट्स ओपन करो, खुद देखो कि क्या चीज तुमसे मिस हो गई, क्या चीज तुमने खुद को नहीं पढ़ाई और क्या चीज में तुम हेजिटेट हो रहे थे, उसको फिर से रिवाइज करो एंड फिर तुम लोगों का एक प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग की 90% प्रिपरेशन यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर जब आपका चैप्टर एंड होगा तब हम लोग एनसीईआरटी पूरी रीड कर चुके हो सकता है बीच में टाइम मिले तो आप लोग साथ में एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, साथ में करेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होता है एनसीईआरटी रीड करो। जो मैंने बोला है कि डाउट्स हो वो तुम लोग बताओ, कॉन्सेप्ट के डाउट्स हो बताओ, उनकी सेपरेट वीडियो बना के मैं डालूंगा। उसके बाद में आप लोगों को वो जब देख लेना, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने, उनके भी डाउट्स मुझे दो, उनको भी मैं सॉल्व करता चलूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो इस तरह, और जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो प्लीज टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करो, ठीक है। बायो के लिए टाइम लिमिट क्या होती है, 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे लगभग 25 to 30 मिनट्स में। केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अलग रहता है। ऑर्गेनिक के मैं मानता हूँ 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 40 to 45 मिनट्स में। अभी तो ऑर्गेनिक का बिना चल रहा है। फिजिकल में हो सकता है आप 60 क्वेश्चंस कर सकते हो 50 मिनट्स में या 55 मिनट्स में। फिजिक्स आप लोगों को 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में लगभग करने हैं, ऐसे ही कर। और जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन टाइम लिमिट करो। कई लोग बोलते हैं सर हमने टेस्ट ज्यादा नहीं दिए, हम लोगों ने ये ज्यादा नहीं दिए। देखो, टेस्ट ज्यादा नहीं दो, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने टेस्ट ज्यादा नहीं दिए, मैंने टेस्ट पेपर ज्यादा सॉल्व किए एंड मैंने उनको एकदम टाइम लिमिट में सॉल्व करने का पूरा ट्राई किया। इवन पैकेज सॉल्व करते टाइम भी मैंने टाइम लिमिट लगाई है। तो इस तरीके से जब करोगे तो तुम लोगों का ऑलमोस्ट 95% तक पूरा प्रिपेयर हो जाएगा वो टॉपिक। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज जब भी प्रिपरेशन करो ये मानो आप उस टॉपिक को तब देखोगे जब कोई मेजर टेस्ट होगा, उसका रिवीजन तब करोगे। जब इस तरह से प्रिपेयर कर लोगे, मुझे नहीं लगता और कोई आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडी। पता नहीं कौन फोड़ रहा है, क्या फोड़ रहा है, थोड़ा सा साउंड मिस हो गया तो कोई दिक्कत, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, बिकॉज मैं फिर से नहीं शूट कर पाऊंगा पूरा। इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, मैं बता रहा हूं एकदम स्मूथ चलेंगी सब चीजें। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो प्लीज कमेंट्स में पूछो। काउंसलिंग वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग टेंशन मत लो, आपके काउंसलिंग के पहले ही आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।